तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सी प्रोग्राम लिखते हैं। ये आपका पहला प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम क्या बता रहा है कि आपको दो नंबर गिवन है और उन दो नंबर को ऐड करना है, यानी सम ऑफ टू नंबर्स। तो देखो ये कुछ सेट ऑफ लाइंस लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले लाइन का मतलब क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है int a which is equals to 10। तो यहाँ मैं एक बार लिख के इसको समझाता हूँ। int a which is equals to 10 का मतलब क्या है। देखो जैसे आप अगर मैथमेटिक्स में देखोगे तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर। ये बहुत सारे नंबर जो है कैटेगराइज होते हैं। हर एक नंबर जो है ठीक है कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है। जैसे आपका अगर होल नंबर तो वो 0 से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, इंटीजर क्या होगा आपका नेगेटिव वैल्यू भी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। ऐसे प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है आपका जो डेटा होता है, डेटा एक तरीके से वो क्या होता है, वो कैटेगराइज होता है दो पार्ट में। एक होता है आपका न्यूमेरिकल डेटा, दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिकल डेटा। तो न्यूमेरिकल डेटा में यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये आपका क्या है इंट का मतलब ये आपका जो होगा वो इंटीजर वैल्यू होगी। ये इसको कहते हैं डेटा टाइप। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपका डेटा टाइप, इसको कहते हैं वेरिएबल। जैसे मैथ्स में वेरिएबल होता है x इक्वल टू 10, वैसे यहाँ a इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है जो वेरिएबल वैल्यू इसमें स्टोर है। ये कहाँ स्टोर होगा आपका मेमोरी में। लेट्स सपोज ये आपका मेन मेमोरी बेसिकली कैसे स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है, क्या चीज़ें होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है कि आपका 100, जैसे मेमोरी में ये 10 वैल्यू जो है स्टोर हो गई और वेरिएबल a उसका नाम है। इसका नाम क्या है, वेरिएबल। कैसे वेरिएबल लिखते हैं, क्या रूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ क्या है, ये आपका वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है और इसका डेटा टाइप क्या है आपका इंटीजर। दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को ही होल्ड करेगा या स्टोर करेगा। इस लाइन का ये मतलब है। ऐसे ही सेकंड लाइन क्या है, इंट b विच इज इक्वल्स टू 20। तो ऐसे ही b के लिए भी क्या है, ये आपका एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगा, उसमें 20 स्टोर हो जाएगा और इसका भी डेटा टाइप क्या है आपका इंटीजर। दैट मीन्स यहाँ 20 क्या है इंटीजर वैल्यू। यहाँ हमने क्या एक वेरिएबल लिया इंट c फॉलोड बाय सेमीकोलन। और जो भी स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। जैसे लाइन नंबर ये है तो हमेशा लाइन को क्या करेंगे, सेमीकोलन से ब्रेक करेंगे, यानी लास्ट में सेमीकोलन लिखते हैं। यहाँ हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है तो यहाँ हम लिख लेते हैं b क्या है आपका, b की वैल्यू क्या है 20 और c के लिए आपका एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, यहाँ इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ समझ लो एक तरीके से अजम्पशन ले, ये ब्लैंक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ क्या हो रहा है, c विच इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो a का मतलब क्या है यहाँ वेरिएबल। तो वेरिएबल जहां भी होगा, वेरिएबल का मतलब वेरिएबल की वैल्यू, वो क्या आपका 10 प्लस 20, ये क्या हो गया 30 क्या होगा c में आपका स्टोर हो जाएगा। अगर कहीं इस तरीके से लिखा हुआ है c विच इज इक्वल्स टू a प्लस b फॉलोड बाय सेमीकोलन का मतलब इसकी वैल्यू 10 है प्लस ये 20 है, ये दोनों ऐड हुआ, इसकी वैल्यू क्या आएगी 30। तो 30 का मतलब ये आपका जो स्टोर होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा, जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो सी में स्टोर हो जाएगी। असाइनमेंट जो होता है इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 30 सी में असाइन हो जाएगी। अब मेन जो है वो आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो क्या है प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या है, एक फंक्शन है। तो फंक्शन बेसिकली प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क अगर हमें परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं। तो अगर कहीं भी कोई भी फंक्शन हम लिखेंगे ओके, तो वो हमेशा क्या होगा, यहाँ सबसे पहला क्या होगा डेटा टाइप, उसके बाद क्या होगा फंक्शन नेम और इस तरीके से ब्रैकेट, और ये आपका फ्लावर ब्रैकेट होगा और ये आपका क्लोज फ्लावर ब्रैकेट। ये क्या है आपका डेटा टाइप और ये है फंक्शन का नाम। ओके, ये नेम है और ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इस तरीके से होगा और इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे होंगे जो उसको टास्क परफॉर्म करना होगा। तो अब देखो ये प्रिंटफ एक फंक्शन है, लेकिन अगर इस प्रिंटफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपली कोई भी एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराना। तो अगर हम कोई भी फंक्शन लिख रहे हैं, यानी फंक्शन जैसे यहाँ आपका प्रिंटफ, तो उसका क्या मतलब है, उसको हमें प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा तभी, क्योंकि कंपाइलर को हर चीज़ बतानी पड़ेगी। कंपाइलर को कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए देखो यहाँ हमने वेरिएबल नाम लिखा, उसका डेटा टाइप भी असाइन किया, उसकी वैल्यू भी असाइन की। ये सब कुछ हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा। कंपाइलर कुछ भी अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर सकता है। तो खैर हम लोग इस चीज़ को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से उसको लिखते हैं, कितने तरह के फंक्शन होते हैं, क्या फंक्शन कॉलिंग होती है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू इस प्रोग्राम में दिख रहा है कि किस तरीके से प्रोग्राम दिखता है ऐसी। ओके, तो ये प्रिंटफ है। अब यहाँ क्या है, देखो अब इस पूरे प्रोग्राम में देखो कहीं भी प्रिंटफ डिफाइन, यानी कहीं प्रिंटफ का मतलब लिखा नहीं है। मैंने बता दिया प्रिंटफ का मतलब क्या होता है कि आपका किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करना। तो अगर यहाँ देखोगे तो ये फंक्शन पूरे प्रोग्राम में कहीं लिखा नहीं कि प्रिंटफ का मतलब क्या है। तो अब ये प्रिंटफ कहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आपका इस लाइन में, इसको कहते हैं हेडर फाइल।
ओके, हेडर फाइल भी कहते हैं या लाइब्रेरी भी कहते हैं, लाइब्रेरी। तो इसलिए क्या करेंगे, अगर कोई भी एक फंक्शन है ओके जिसको हमने डिफाइन नहीं किया, वो कहीं और लिखा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, वो किसी फाइल में लिखा हुआ तो उसको क्या करेंगे, हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। उसका तरीका क्या होता है, हैश इंक्लूड ओपन ब्रैकेट इस तरीके से, और stdio.h, ऐसे बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं, ये भी एक सेपरेट चैप्टर है, इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये आपका इंक्लूड करने के लिए फाइल इंक्लूजन होता है, इसको फाइल इंक्लूजन कहते हैं। और ये क्या आपका हेडर फाइल इस तरीके से लिखते हैं, बहुत सारी हेडर फाइल, ये एक सेपरेट चैप्टर है, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपल मतलब ये है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इस तरीके से लिखा होता है। इस प्रोग्राम में प्रिंटफ को हमने नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लिखा होगा, ये ऑलरेडी किसी ने लिख के इसको कंपाइल करके ऑलरेडी स्टोर किया, हमें क्या करना है, सिर्फ यूज़ करना है। इसको लाइब्रेरी कहते हैं ओके, या हेडर फाइल कह सकते हैं। तो प्रिंटफ, अब जो भी इसमें डबल कोट्स में लिखा होगा उसकी वो सारी चीज़ें क्या होंगी, स्क्रीन पे विजिबल होगी। तो आउटपुट में क्या आएगा, सम इज, ये हो गया। अब यहाँ ये क्या है, %d, परसेंटाइल d। इसका मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल, यहाँ सी वेरिएबल की वैल्यू क्या है 30, इसको अगर हमें प्रिंट करना है तो अब हमें क्या होगा, सिर्फ डबल कोट्स, यानी ये आपका स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, यही सिर्फ प्रिंटफ जो है प्रिंट करेगा। इस कॉमा के बाद क्या लिखा है प्रिंटफ को कुछ नहीं मालूम, वो सब नहीं प्रिंट होता है। तो सिंपली क्या करेगा, ये वेरिएबल जो है इसकी जगह पे आके रिप्लेस हो जाएगा। तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है 30, क्योंकि यहाँ हमने ऐड किया, तो ये क्या आ जाएगा, सम इज 30 ओके। अब देखो, ये तो हमने सारे स्टेटमेंट डिस्कस कर लिए कि ये और ये क्या है, प्रिंटफ सिंपली क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, डोंट वरी, कि किस तरीके से ये आके रिप्लेस हो गया। अभी इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहे हैं। अब आते हैं रिटर्न 0 और ये इंट में, ये भी क्या है आपका एक फंक्शन है। देखो ये क्या है, इसका रिटर्न टाइप, ये डेटा टाइप नहीं है, रिटर्न टाइप है। ये क्या है, रिटर्न टाइप। तो इसको मतलब है तो इसका डेटा टाइप, लेकिन इसको क्या रिटर्न कर रहा है उसका ये मतलब, अगर कोई भी फंक्शन लिखा है वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। तो ये क्या है आपका इंट मेन का मतलब है फंक्शन नेम, इंट क्या है इसका रिटर्न टाइप। तो क्या, इसलिए हमने क्या किया है, इसको रिटर्न 0 लिखा हुआ है ओके। तो अगर यहाँ पे, अगर आपको सपोज दैट ये रिटर्न 0 नहीं लिखना है, रिटर्न 0 क्या है, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब फंक्शन की बात करेंगे। तो अगर सपोज दैट आपको रिटर्न 0 नहीं लिखना है, तो सिंपली क्या करेंगे, इस इंट की जगह पे वॉइड लिख देंगे। तो वॉइड क्या होता है, एक ऐसा डेटा टाइप होता है, एक ऐसा रिटर्न टाइप होता है जो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। अभी सिर्फ इस पर्टिकुलर वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, कैसे प्रोग्राम लिखता है वो समझाना। भी बहुत सारा प्रोग्राम लिखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट ओके। तो ये क्या है आपका मेन फंक्शन। और कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, स्पेशली अगर हम सी प्रोग्राम की बात करें, तो उसमें एटलीस्ट एक फंक्शन होना चाहिए। वो फंक्शन क्या होगा, आपका मेन फंक्शन। तो देखो, इस मेन फंक्शन की स्टार्टिंग यहाँ से, यानी एंट्री पॉइंट यहाँ है, एग्जिट पॉइंट ये है। इसके बीच में जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो सब क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन के अंदर कई सारे फंक्शन लिख सकते हैं, जैसे यहाँ भी एक फंक्शन है प्रिंटफ ओके, ये किसके अंदर लिखा हुआ, मेन के अंदर, ये भी लिख सकते हैं। तो ये था एक बेसिक सा प्रोग्राम कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम दिखता है। ये प्रोग्राम था 2 नंबर को ऐड करने का। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, क्या इन दोनों को हम कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हैं, या इन तीनों को कंबाइन करके एक लाइन में लिख सकते हैं। ये सारा चीज़ जो है अब हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी ओके। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। जो प्रोग्राम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सेम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पे आपका क्या है, वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका एक वेरिएबल है इंट a विच इज इक्वल्स टू 10, जिसकी वैल्यू क्या है 10 है। दूसरा वेरिएबल है b, जिसकी वैल्यू क्या है आपकी 20, और सारे क्या इंटीजर डेटा टाइप में क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ क्या है, वेरिएबल c है, जिसमें हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को ऐड करके, देखो इस लाइन में क्या करें, लाइन नंबर 7 में a और b को ऐड किए और c में स्टोर करना है ओके। और ये क्या होता है, राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट होता है। तो ये हो गया। अब देखो, अब फिर क्या कर रहे हैं, प्रिंटफ सम इज परसेंटाइल d कॉमा c, इसके वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरीके से आपका जो है आउटपुट दिखता है। तो देखो हमने एग्जीक्यूट किया, तो अब ये आउटपुट दिख रहा है सम इज 30 ओके। तो ये क्या आ गया आपका, सम इज 30। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, हम एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने क्या किया है, इंट a विच इज इक्वल्स टू 10 किया है, फिर इंट b विच इज इक्वल्स टू 20 किया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। जब सिंगल लाइन पे लिखेंगे तो सेमी कॉलन की जगह कॉमा, क्योंकि हम सेपरेट कर रहे हैं। फिर इंट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, b विच इज इक्वल्स टू 20 कर दिया और फिर से सेमी कॉलन लगा दी, और यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको कमेंट कर देना ओके। कमेंट क्या होता है, दो अगर हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो क्या होता है, ये आपका कमेंट हो जाता है। कमेंट के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया, इसका मतलब कमेंट लाइन वो लाइन होती है जिसको कंपाइलर रीड नहीं करता है ओके।
अब देखो, अब फिर से अगर एग्जीक्यूट कराते हैं, देखो क्या मिल रहा है, फिर से वही सेम आंसर, सम इज 30। तो इसका मतलब हम एक लाइन में, क्योंकि दोनों का डेटा टाइप सेम है तो हम कॉमा सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ भी क्या आपका सी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। देखो सी का भी डेटा टाइप इंटीजर है, तो क्या इसको भी हम इसके साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या करते हैं, कॉमा सी, और सी की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमें उसमें ए और बी की वैल्यू को ऐड करके लिखना है। तो अब इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी कमेंट कर देंगे क्योंकि हमने सी ऑलरेडी यहाँ लिख दिया। फिर से देखते हैं, फिर से अगर हम रन करेंगे फिर से वही सेम आंसर मिलेगा। ओके, सम इज़ 30। अब यहाँ एक चीज़ जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ क्या आपका रिटर्न टाइप इसका क्या है, इंट। तो इसको अगर हम वॉइड लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, वॉइड का मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो रिटर्न 0 को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। खैर ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो फिर भी क्या आएगा आपका 30। देखो सम इज़ 30। तो एक प्रोग्राम को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब अगर आप ये चाहो कि ए की भी वैल्यू हम प्रिंट करना चाहें आउटपुट स्क्रीन पे और बी की भी वैल्यू, तो उसको भी कर सकते हैं। तो देखो ये जिस तरीके से हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, हम ए के लिए लिख देंगे। ओके, यहाँ लिख देते हैं ए और %d, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ए। ये एक ए की वैल्यू प्रिंट होगी और बी की भी वैल्यू करा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी जगह पे हम लोग बी लिख देते हैं, तो बी हो गया। यहाँ क्या होगा आपका, बी की वैल्यू। तो अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, क्या आएगी देख लेते हैं। तो अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, ए की वैल्यू 10 आ रही है, बी की वैल्यू 20 आ रही है, सम इज़ 30, सब एक ही लाइन में आ रहा है। और हमें चाहिए कि इसको हम अलग अलग लाइन में लिखें। तो उसके लिए क्या होता है आपका सी में, यहाँ पे क्या करेंगे, ये /n। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही ये आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तुरंत क्या होगा, कंट्रोल फ्लो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन। तो अब देखो अब सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, मतलब सारी जो वैल्यू प्रिंट होगी, ए इज़ 10, बी इज़ 20, सम इज़ 30। सम पे क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इसके बाद कोई लाइन है नहीं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखेंगे भी तो भी सेम ही आंसर आएगा। ओके, तो इस तरीके से जो हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो खैर फंक्शन क्या होता है और सारी चीज़ें, ये हैश इंक्लूड क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये अलग चैप्टर, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बस इस पर्टिकुलर वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें एक मतलब ओवरव्यू समझ में आया कि किस तरीके से सी प्रोग्राम दिखता है। तो अब ये था आपका बेसिक सा फर्स्ट सी प्रोग्राम। बाकी डिटेल में और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके।